सूर्यवंश की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। सूर्यवंश की कथा बड़ी सुंदर है। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं मन लगाकर सुने, क्योंकि ये कथा भटके हुए लोगों को सद्मार्ग का दर्शन कराती है। श्री राम की कथा। कौन कौन चाहता है जीवन में सफल हो? जो नहीं चाहते हैं वो हाथ नीचे रखें, और जो चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। एक ही कर लो, दो करने से कौन से डबल सफल हो जाओगे? कर ऊपर करो ना। आलसी हो भाई बहुत बड़े। चाहते हैं ऊपर रखो। सफल होना चाहते हो? जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, अगर जीवन में वाकई सफल होना चाहते हैं तो रामायण पढ़ना शुरू करो। पहली बात, सफलता की पूंजी है रामायण। और मैं कुछ बताता हूं, वो सुन ले। पहले मानस की चौपाई गुनगुना लें कुछ, और मानस की चौपाई के साथ में हम और आप सभी आगे बढ़ेंगे। रामायण की कथा, राम जी की थोड़ी सी कथा हम और आप चर्चा करेंगे और आनंद लेंगे आज। महाराजा चक्रवर्ती दशरथ, महाराज अज के सुपुत्र, महाराज अज के सुपुत्र हैं महाराजा चक्रवर्ती दशरथ, जिनको एक तकलीफ है। तकलीफ है ये कि उनके घर में पुत्र नहीं है, और एक पुत्र का मुख देखने के लिए महाराज ने 3 विवाह किए। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं। एक रामायण में और एक प्रसंग आता है कि दशरथ जी ने विवाह के चक्कर में 700 विवाह किए। कितने? 700। किसके लिए? एक पुत्र के लिए। सिर्फ एक पुत्र का मुख देखने के लिए। लेकिन नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं है कि तुम चाहो तो औलाद होगी। औलाद का होना न होना ये भगवान पे डिपेंड है, तुम पे नहीं। इस समाज में उन माता बहनों को बड़ा सताया जाता है जिनकी औलाद नहीं होती, और पड़ोसी नहीं सताते, अपने ही सताते हैं। सबसे पहले तो नाम आता है परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अर्चनीय, वंदनीय, नित्य स्मरणीय। नाम आप लीजिए। श्री श्री 1,01,01,108 श्री सासू जी। जिनकी औलाद नहीं होती वो बहू को बड़ा तंग करती है ना। उसके बाद ननद, देवरानी, जेठानी, एक हो जाता फिर कोई बात ही नहीं थी। लिया चंबल की घाटी में तेग, मिल जाए तो, या बाग में ते लिया अमरूद के पेड़ पर लटक रहे हो तो मिलेगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब ये प्रारब्ध है तो फिर इस बेचारी बहू को क्यों तंग करते हो? क्या पता तेरे बेटे के भाग्य में ना हो। इसके लिए जरूरी तो नहीं कि बहू ही गुनहगार है, तेरा बेटा भी गुनहगार हो सकता है। और कितनी मैंने देवियों को पता आती हैं बेचारी, बताती हैं, बोले महाराज जी डॉक्टरी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन नहीं है, भाग्य में नहीं है, नहीं हो रहा। लेकिन हे माताओं बहन, जितनी भी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, जो दुखी हो ना उसे और दुखी नहीं करना चाहिए। जानते हो जो मां नहीं बन सकती वो स्त्री घुट घुट के जीती है बेचारी। रोज यही सोचती है एक हो जाता तो मैं भी अपने पति के ऋण से ऋण हो जाती। वो भी रोज सोचती है, लेकिन उसको और आप याद दिला दिला के और तंग करो, ये उसके हाथ में नहीं है, ये प्रारब्ध है। इसलिए उसे दोष नहीं देना चाहिए, भाग्य पे छोड़ दो, जो करे ठाकुर जी करे, सब प्रारब्ध पे छोड़ दो। राजा दशरथ ने 700 विवाह कर लिए सिर्फ एक पुत्र का मुख देखने के लिए, नहीं हुआ। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जब भी तुम्हें कोई जिंदगी में गम सताने लगे तो दुनिया वालों के आगे मत रोना माय डियर, ना। यू डोंट क्राई फ्रंट ऑफ योर रिलेटिव्स, कब भी नहीं। अगर तुम्हारा मन रोने का करे तो दो जगह हैं जहां तुम जाके रोना, एक तुम्हारे गुरु का द्वार है और एक तुम्हारे गोविंद का द्वार है। ये दुनिया के आगे अगर तुम रोओगे तो निश्चित तौर पर एक बात समझ लेना, ये तुम्हारी हंसी किए बगैर मानेंगे नहीं, ये तुम्हारा मजाक किए बगैर नहीं मानेंगे। चाहे तुम्हारे फ्रंट पे ना तुम्हारा मजाक करे, बाद में जरूर करेंगे। इसलिए तुलसी पर अगर जाए के दुख नहीं कहिए रोए, दुख नहीं बांटे आपनो जगत हसाई। क्यों रोते हो दुनिया वालों के आगे? दुनिया वालों के आगे नहीं, दुनिया बनाने वाले के आगे रो के देख, तेरे आंसू आंख से गायब हो जाएंगे, फिर तुझे रोना नहीं पड़ेगा। तेरे दरबार में दाता सुनाने, तेरे दरबार में दाता सुनाने दिल की आए हैं। करें क्या आपसे शिकवा, करें क्या आपसे शिकवा, सोच पर्दे हटाए हैं। तेरे दरबार में दाता सुनाने दिल की आए हैं। क्या सुनाने आए हैं? जो भी सुनाना हो ना, दो को सुनाना, गुरु और गोविंद को, तीसरे किसी को मत सुनाना। गोविंद दया करेगा तो मिल जाएगी औलाद या संपत्ति या जो चाहिए तुझे, और गुरु कृपा करे तब भी तुझे मिल सकता है। और अगर ये कृपा ना हो तो दुनिया वाले तो चाह भी ले तो भी क्या देंगे, खाक कुछ नहीं दे सकते। राधे राधे। माता जी बोले महाराज मेरे अब क्या करें? दशरथ जी दुनिया वालों ने तो 700 विवाह करवा दिए, अब आखिरकार उन्हें अपने गुरु जी की याद आई। बोले मैं गुरु जी के पास चलता हूं। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सब कुछ सुना दिया। महाराज में इतना दुखी हूं, कृपा करो। गुरु जी बोले अच्छा एक बात बताओ, क्या दुख है? बोली ये दुख है, सब कुछ दीना आपने, राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। हमें संतान सुख नहीं मिला, इसी बात का दुख है। पहला सुख निरोगी काया, 4 ही सुख है ना दुनिया में। पहला सुख, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा, चौथा सुख पुत्रो आज्ञाकारी। ये 4 सुख हैं और आपको चारों मिले हुए हैं। निरोगी काया है, पहला ही सुख है निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया, लिटिल मनी, खाने पीने के लिए, थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा दान पुण्य करने के लिए पैसा जरूरी है। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी,
तो ऐसी कथा सुनने वाली देवियां जैसे मिल जाएं उसका तो भाग्य न खुल जाएगा सच्ची में। भाई जिसको पत्नी अच्छी मिल जाए, धर्मात्मा भक्ति भाव वाली। अब ये अलग बात है कि आजकल के खसम ही बिगड़ गए, उन्हें आजकल माला करने वाली पत्नी नहीं चाहिए, तो बोले माल कमाने वाली चाहिए। नौकरी है कि नहीं, काम करती है कि नहीं, खुद बैठेगा घर में और देवी से नौकरी करवाएगा। अरे तू भगवान भलो करे तेरो। पति भी अच्छा हो, सुंदर कर्म वाला हो, तो पत्नियों के लिए ये तीसरा सुख है। और पुत्र हो आज्ञाकारी, ये चौथा सुख है। और चारों सुख किसी को नसीब। मैं कहता हूं ना, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना चाहिए और क्या।